अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। माह मुबारक की आमद आमद है। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपके साथ ऐसी रेसिपीज़ शेयर करूं जो कि बनाने में बहुत आसान हो, सिंपल हो, सादा हो और किचन में पड़ी हुई चंद चीज़ों से ही बन जाए। तो व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी क्रंची पकौड़ा और पोटैटो बॉल्स। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी होने वाली है। आपने इस रेसिपी को कहीं से भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। मैं आपको सारे ट्रिक्स बताऊँगी कि आपके पकौड़े किस तरह से क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे और किस वजह से आपके पकौड़े अक्सर बेशतर ख़राब हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं या क्रिस्पी नहीं बन पाते। तो मैं ये आपको सारी चीज़ें बताऊँगी कि आपने बैटर किस तरह से बनाना है या आपने कौन-सी ऐसी चीज़ ऐड करनी है उसमें। ऐसा सीक्रेट इंग्रीडिएंट अब मैं आपको बताऊँगी और तरीका बताऊँगी कि आपके पकौड़े कभी भी नरम नहीं पड़ेंगे, क्रिस्पी और क्रंची ही बनेंगे। तो व्यूअर्स, ये रेसिपी बहुत मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त है। रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलते हैं रेसिपी की जानिब। इसके लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा किलो आलू। ये आलू काफ़ी होंगे इन दोनों रेसिपीज़ के लिए। आलू मैंने अच्छी तरह धोकर तो इन्हें फिर छीला है। आप भी धो आलूओं को अच्छी तरह धो लिया कीजिए, क्योंकि इन पर बहुत मिट्टी लगी होती है तो छीलने में भी आसानी होती है। उसके बाद अब हम इन्हें कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊँगी। आपने यहाँ पर ये चीज़ ध्यान से देखनी है ताकि कटिंग में कोई भी मसला ना हो। एक बारीक सा स्लाइस जो है वो कट करना है। स्लाइस की लेयर इतनी ही बारीक होनी चाहिए जितनी मैंने आपको दिखाई है, और फिर बारीक-बारीक स्लाइसेस आपने कटिंग कर लेने हैं इस तरीके से। और दूसरा तरीका ये है कि 3 से 4 स्लाइसेस कटिंग करके ऊपर-नीचे रख के उन्हें हम कटिंग कर लेंगे। तो जो तरीका आपको आसान लगे, सादा लगे, उसी तरीके से आप कटिंग कर लीजिएगा आलूओं की। लेकिन बहुत बारीक कटिंग करनी है, बिल्कुल चिप्स की तरह मोटे-मोटे आलू नहीं काटने, क्योंकि ये रेसिपी इस कटिंग की वजह से ही क्रंची और क्रिस्पी बनेगी। सब्जियों की कटिंग वैसे भी बहुत मायने रखती है टेस्ट को डेवलप करने के लिए। आलूओं को काटने के बाद हम पानी में डुबो के रख देंगे और दूसरी तैयारी करेंगे। इससे ये होगा कि आलू हमारे काले नहीं पड़ेंगे और बहुत बेहतरीन सी एक शक्ल निकल कर आ जाएगी आलूओं की। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और एक जैसी कटिंग हुई है। और अब एक बाउल में मैं मज़ीद आलू जो है वो मैंने शामिल किए हैं। 2 आलू मैंने बॉयल कर लिए थे। एक बड़े साइज़ का आलू है और एक मीडियम साइज़ का। आप चाहें तो 2 मीडियम साइज़ के आलू भी ले सकती हैं। इतने काफ़ी होंगे इस रेसिपी के लिए। हम पहले बनाएँगे पोटैटो बॉल्स। तो उसके लिए मैंने आलू पहले से बॉयल करके रख लिए थे। यहाँ पर सब्जियों की कटिंग कर लेते हैं। बहुत कम सब्जियों में मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा सब्जियाँ यूज़ नहीं होंगी। स्प्रिंग अनियन शामिल करूँगी मैं। तो हरी प्याज़ क्योंकि बहुत कम वक़्त के लिए होती है, तो मैं पकौड़ों में और सब्जियों में इसे ज़रूर शामिल करती हूँ। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद है। सब्जियों की कटिंग करेंगे हम, सब्जियाँ भी बारीक-बारीक कटिंग होंगी। इसी तरह से जो है हम धनिया भी कटिंग कर लेंगे और हरी मिर्चें भी बारीक-बारीक कटिंग होगी। अगर बड़ी हरी मिर्चें हैं तो दरमियान से 2-3 कट लगाइए और उन्हें बारीक-बारीक कटिंग कर लीजिए। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और मेरी कामयाबी भी तभी मुमकिन है जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे। तो सब्जियों की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून बेसन शामिल किया है, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च जाएगी, हाफ़ टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर जाएगा, थोड़ी-सी अजवाइन शामिल की है, हाफ़ टेबलस्पून इसमें लहसुन का पाउडर जाएगा, 1 टेबलस्पून ज़ीरा। ज़ीरे को हाथ पर रखकर अच्छी तरह से क्रश कर लेना है। इस तरह बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर निकल कर आता है ज़ीरे का। नमक शामिल करेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की है। अच्छा, जो स्पाइसेस हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकती हैं जितने आपको पसंद हों। कुछ लोग तेज़ खाते हैं मसाले और कुछ लोग कम खाते हैं, तो आप उस हिसाब से मसाले शामिल कर सकती हैं। तो जो आलू हमने कटिंग किए थे वो शामिल किए हैं। बर्तन मेरा छोटा था तो बर्तन मैंने चेंज किया है, बड़ा बर्तन लिया है। अब यहाँ पर जनाब हमने शामिल किया है चावल का आटा। तो चावल का आटा ही जो है वो सीक्रेट इंग्रीडिएंट है
इसी से हमारे जो दोनों रेसिपियाँ हैं वो क्रिस्पी और क्रंची बनेंगी। तो चावल का आटा बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आप 1 कप चावल लें और ब्लेंडर तो हर घर में मौजूद होता है। तो आपने जिसमें हम मसाला पीसते हैं, उसमें वो चावल शामिल करने हैं 3 से 4 चम्मच और पीस कर आटा बना लेना है। इस रेसिपी में मैंने 3 चम्मच चावल का आटा शामिल किया है और 2 टेबलस्पून बेसन शामिल किया है। हाफ़ टेबलस्पून इसमें जाएगा ज़ीरे का पाउडर। थोड़ा-थोड़ा करके हम इसमें पानी शामिल करेंगे। बिल्कुल थोड़ा-सा पानी, समझिए कि 2 चम्मच पानी जाएगा इसमें और अच्छी तरह मिक्सिंग करेंगे। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें जो है कंबाइन हो जाएँ और उसके बाद हम इसके पोटैटो बॉल्स बनाएँगे। बहुत ही क्रंची, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी ये बनेगी। आप इसे ज़रूर बनाइएगा इफ्तार में। तो ये लीजिए जनाब, हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। अब बॉल्स बना लेते हैं। तो इस जिस तरह कोफ्ते बनाते हैं हाथों में दबा-दबा के कीमे को, इसी तरह से आपने अच्छी तरह दबाना है और बॉल बन जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और तमाम बॉल्स जो हैं हम बनाकर रख लेंगे। और लहसुन पाउडर का भी मैं आपको बता दूँ कि वो भी कोई इतना इश्यू नहीं है। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं होगा तो 2 से 3 लहसुन के जवे लीजिए, उसे कूट कर वो शामिल कर दीजिए। लेकिन लहसुन पाउडर का ये है कि कभी लहसुन छिला हुआ नहीं होता, वक़्त नहीं होता हमारे पास, तो उसकी सहूलत हो जाती है इस तरह की चीज़ों में फ्राइंग के लिए। तो ये ऑप्शन है, आप चाहें तो शामिल कीजिए, चाहें तो ना कीजिए। अब पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। पकौड़ों के लिए भी मैंने प्याज के स्लाइसेस कट किए हैं। 1 प्याज ली है मीडियम साइज़ की। प्याज को कटिंग करने के बाद इसका एक-एक स्लाइस अलग कर लेना है। इस तरह से पकौड़े जो है वो क्रिस्पी बनेंगे। धनिया शामिल कर देना है बारीक-बारीक कटिंग करके, कोई पालक नहीं जाएगी, कोई चीज़ नहीं हमने शामिल करनी इसमें। धनिये के पत्ते शामिल कर दिए हैं, हरी प्याज़ शामिल कर दी है, हरी मिर्चें बारीक-बारीक कटिंग करके शामिल कर दी हैं। अगर आप चाहें तो पालक शामिल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर 3 से 4 चम्मच फ़िलहाल मैंने बेसन शामिल किया है, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी-सी अजवाइन शामिल करेंगे क्योंकि अजवाइन जो है वो हाज़मा करती है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा जाएगा, हाफ़ टेबलस्पून इसमें लहसुन का पाउडर जाएगा और नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे। कसूरी मेथी शामिल कर देंगे इस तरह से हाथ पे मसल के, और ये भी बहुत अच्छी खुशबू देगी पकौड़ों में। तो लीजिए जनाब, बैटर तकरीबन तैयार है। अब इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। तो मुझे थोड़ा-सा बेसन कम लगा था तो मैंने 1 चम्मच बेसन भी शामिल किया है और यहाँ पर 4 चम्मच चावल का आटा जाएगा। बहुत क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे, आप यकीन करें। और ये चावल का आटा शामिल करने का एक और बहुत अच्छा फ़ायदा है, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी कि कितना ज़बरदस्त फ़ायदा आपको ये चावल का आटा शामिल करने से होगा कि आपने कभी शायद ना सोचा होगा और ना ही आपको पता होगा। तो इसी तरह से सारी चीज़ें हमने मिक्स कर लेनी है अच्छे तरीके से। ये देखिए 1 चम्मच जो है वो बेसन अब मैंने शामिल किया है, पहले चावल का आटा शामिल किया था तो वो मुझे कम लगा था। अच्छा, इस पॉइंट पर आके आपने अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद पकौड़ों के इस बैटर को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये आपके फ्रोज़न पकौड़ों का सामान तैयार हो रहा है। अच्छा, फ्रीज़र अगर आप करेंगी तो फिर आप पानी नहीं शामिल करेंगी। आप इसी तरह से किसी एयर टाइट जो है वो बॉक्स लीजिए, आप उसमें इसे शामिल करके आप रख दीजिए। 1 हफ़्ते के लिए रखिए या सुबह से शाम तक के लिए आप फिर फ्रिज में ही रख दीजिए। जब आपको फ्राई करने हों उसी वक़्त निकालिए, थोड़ा-सा पानी शामिल कीजिए। हाँ, एक बात और बता दूँ कि अगर आपने फ्रीज़र किया है 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, तो फिर पानी आप देख कर शामिल कीजिएगा। पहले दोबारा से आपने मिक्सिंग करनी है, अगर ज़रूरत महसूस हो तो आपने पानी शामिल करना है, वरना इतना ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। नमक शामिल किया है, सब्ज़ियाँ शामिल की हैं, तो उससे पानी जो है वो अलग हो जाता है। और अगर बेहतर तो यही होगा, अगर आप फ्रीज़र कर रही हैं पकौड़ों को, तो फिर नमक आप बिल्कुल फ्राई करते वक़्त शामिल कीजिए। नमक शामिल करके पकौड़ों को फ्राई कर लीजिए, बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। ऑयल मैंने पहले से गरम कर लिया था, लो टू मीडियम फ्लेम पर ये हमारे पकौड़े जो हैं वो फ्राई होंगे। आप अब तेल की मिकदार देख लीजिए कि कितनी मैंने शामिल की है। इसी तेल में मेरे पकौड़े भी फ्राई हो जाएँगे, पोटैटो बॉल्स भी फ्राई हो जाएँगी और 3 से 4 चम्मच सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑयल जो है वो जाएगा। अब ये क्यों इस तरह होगा तो ये मैं आपको बताती हूँ। ये जो हमने चावल का आटा शामिल किया है,
पकौड़ों के लिए इसकी वजह से, चावल के आटे की वजह से एक तो पकौड़े क्रिस्पी और क्रंची होंगे, दूसरा हमारी ऑयल की बचत होगी क्योंकि ऑयल इतना ज़्यादा जज़्ब नहीं होगा। बेसन बहुत ज़्यादा ऑयल पीता है, तो इस तरह से एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन जाता है और बहुत ज़्यादा ऑयली आपके पकौड़े नहीं बनेंगे। तो ये देखा कितना ज़बरदस्त, ये कितनी ज़बरदस्त टिप है। तो इस टिप को आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, देखिए कितने ज़बरदस्त पकौड़े बने और बहुत मज़े के, यकीन कीजिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े के बने थे। तो आप इस रमज़ान की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और किस तरह की रेसिपी आपकी बनी थी। अब हम पोटैटो बॉल्स भी फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इन बॉल्स को ऑयल में डालने के बाद आपने एकदम से नहीं पलटना। एक साइड से पहले पक जाए तो फिर आपने पैंदे से पहले इनको एक-एक बॉल को अलग कर लेना है और फिर एक-एक करके इन्हें पलट लेना है। ये एहतियात ज़रूरी है वरना ये टूट जाएँगे। और उसके बाद एक फ़ोर्क की मदद से इसमें थोड़ा-थोड़ा से जो है वो हल्के-हल्के से सुराख कर देने हैं ताकि ये अच्छी तरह अंदर से भी फ्राई हो जाएँ। लो फ्लेम पर फ्राई होंगे, मीडियम फ्लेम पर नहीं फ्राई होंगे। तो जब अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएँ तो फिर थोड़ी-सी आपने आँच कर देनी है ताकि अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाएँ और उसके बाद आपने इन्हें निकाल लेना है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक अच्छा-सा प्यारा-सा कमेंट कर दीजिए और मुझे ये ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए सादा और सिंपल खाने बनाऊँ और इतने ज़्यादा जो है मुश्किल तरीके से ना हो खाना कि आपके लिए रेसिपी बनाना ही मुश्किल हो जाए। सिर्फ़ आप देखकर और दिल में ये सोचकर छोड़ दें कि अब इतने मसाले, इतनी चीज़ें हम कैसे जो है इस रेसिपी को बनाएँगे। तो मैंने आपके लिए बहुत आसानी की है, कम वक़्त में, कम चीज़ों में, बजट फ्रेंडली रेसिपियाँ मैंने आपके लिए बनाई हैं। आप मेरे चैनल पर जाइए और देखिए, बहुत ज़बरदस्त मैंने रेसिपीज़ बनाकर शेयर की हैं, जो कि आपको बहुत पसंद आएँगी। तमाम पोटैटो बॉल्स फ्राई हो चुके हैं, रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। गार्निशिंग मैंने कर दी है क्योंकि खाने सजे हुए अच्छे लगते हैं। मेरी दुआ है इस माह मुबारक में अल्लाह ताला हम सब के दस्तरख़्वान को वसी कर दे, हमारे रिज़्क़ में वुसअत दे, ताकि हम जो है किसी भी ज़रूरतमंद की आसानी से मदद कर सकें। तो आप रेसिपी बनाइए, अफ़्तारी बनाइए और एक प्लेट निकाल लीजिए अफ़्तारी की और किसी भी मुस्तहिक़ को ज़रूर दीजिए। यकीन करें जो दुआएँ वो आपको देगा ना, इसका कोई निमुल बदल नहीं होगा। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।